जो दुर्गा मंत्र के माता की जो ध्यान साधना है कैसे करनी चाहिए और उसका नियम क्या क्या है और किस तरीके से वो हमारी पूर्ण होगी ध्यान साधना। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है। जो आज गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं अभी, और गुप्त नवरात्रों में कुछ मंत्र साधना करते, कोई लोग ये तंत्र की साधना करते हैं, कोई यंत्र की साधना करता है, कोई योग साधना करता है, कोई ध्यान साधना करता है। तो साधना हर तरीके से साधना की जाती है। और लेकिन जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, ये साधकों के लिए बहुत सुनहरी अवसर होता है, बहुत सुनहरी अवसर होता है। जो साधना करने वाले हैं या फिर किसी ने विशेष मनोकामना को लेकर कोई साधना करनी है या कोई मंत्र जप करना है या अपनी विशेष मनोकामना को लेकर आगे बढ़ना है, कोई भी समस्या आई हुई है, रुकावट हो रही है, तो वो लोग भी इन मंत्रों की ध्यान साधना में आज जो जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, वो ध्यान साधना की जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि ध्यान साधना से हम जो हमारे ऋषि लोग हैं, ऋषि मुनि लोग होते थे हमारे, जो हैं आज भी साधु सन्यासी, जिनके पास स्थिर शक्तियाँ होती हैं, और तो वो ध्यान साधना के माध्यम से वो स्थिर शक्ति हमारे को बड़ी पावरफुल शक्तियाँ मिलती हैं योग साधना के माध्यम, ध्यान साधना के माध्यम से। और ध्यान साधना की किसी भी मंत्र की से आप ध्यान साधना शक्ति कर सकते हो, लेकिन उस पूरी जानकारी की आवश्यकता है। यदि ध्यान साधना की आपने पूरी जानकारी लेनी है, कुछ बच्चे मेरे पास सवाल आते हैं कि हम माला जप नहीं कर सकते और तो और दूसरी तरह से जप कर सकते हैं क्या, हमारा मन भटकता है बहुत। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें मैं ध्यान साधना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को कि ध्यान साधना हमने कैसे करनी चाहिए, किस मंत्र की करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो मैं आज ध्यान साधना का आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ, वो माँ दुर्गा के मंत्र की ध्यान साधना की जानकारी दे रहा हूँ। जो दुर्गा मंत्र के माता की जो ध्यान साधना कैसे करनी चाहिए और उसका नियम क्या क्या है और किस तरीके से वो हमारी पूर्ण होगी ध्यान साधना। सबसे पहले तो इसके अंदर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बालाजी दरबार लगता है, दरबार से फिर आपने ऑनलाइन पूछा लेनी हो या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। अब शुरू करते हैं ध्यान साधना की। सबसे पहले सवाल आता है, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, गुरु की शरणागत हैं, आपके पास गुरु है, तो गुरु सानिध्य में भी हमने सभी साधनाओं का जप करना चाहिए कि गुरु मंत्र के अधीन ही हमने सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। और उस साधना के लिए हमने सबसे पहले गुरु जी के जो हमारे निर्देश होते हैं, गुरु जी के शरणागत ही चलकर की सारी साधना करनी चाहिए, तभी हमारी वो पूर्ण हो पाती हैं। यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो भी आप साधना कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के आप साधना कर सकते हैं और सिद्धि भी पा सकते हैं। कुछ लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं बीच में, जैसे काफ़ी लोग मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर भी, बिना गुरु की शक्ति नहीं खुलती। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिना गुरु की शक्ति नहीं खुलती हैं। ठीक है, वहाँ समस्या आती है शक्ति को खोलने में, जहाँ पर शक्ति और संकट चलते हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। वहाँ भी जानकारी लेकर के वो चीज़ें आप कर सकते हैं, वो भी उसका भी निवारण हो जाता है। इसमें ध्यान साधना में हमने क्या क्या नियम रखने हैं। सबसे पहले तो हमारा ध्यान साधना के अंदर है जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रों के अंदर हमने जितनी साधनाएं हम करते हैं ना, सभी साधनाओं को गुप्त रखना चाहिए, इनको उजागर नहीं करते। और गुप्त नवरात्रों की जितनी साधनाएं हमारे को उतना ही गुप्त फल मिलता है। और दूसरा, गुप्त साधनाओं के अंदर में हमने किसी को हमारे अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। क्या है, जब शक्ति हम साधना के अंदर जाते हैं तो कुछ शक्तियाँ होती हैं हमारे को, जो शक्तियाँ होती हैं वो कोई स्वप्न के माध्यम से हमारे को कुछ दिखाती हैं, या प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से दिखाती हैं, या फिर हमारे को पहले ही अनुभव करवा देती हैं सूक्ष्म रूप से, भाई कल ये चीज़ होने वाली है। तो बहुत सारे अनुभव शक्तियाँ साधना के माध्यम से देती हैं। वो अनुभव आप किसको बता सकते हो? अपने परिवार में मम्मी पापा को, परिवार के अंदर एक दो आदमी जो विशेष होते हैं उनको बता सकते हो, और बाहर के आदमियों को ये चीज़ अनुभव नहीं बतानी चाहिए। या फिर जिससे आप जानकारी ले रहे हो उसको बता सकते हो, या फिर जो आपका गुरु है उसको ये अनुभव बता सकते हो, अन्यथा अनुभव नहीं बताने चाहिए शक्तियों के किसी को भी। शक्ति परीक्षा लेती है अनुभव में भी। और उसके बाद सबसे पहले हमने ब्रह्मचर्य का पालन इस चीज़ में ध्यान रखना होता है। और कुछ बच्चे कह देते हैं जी हमारा ब्रह्मचर्य
खंडित हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी बात बहुत सारे बातें मेरे सामने आती है, लाइव में भी मैं देखता हूँ तब भी। तो सबसे पहले हम जब कभी साधना करते हैं ना, 5 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, तो उस साधना के समय में हमने नियमित रूप से ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा मसाले वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए, लाल मिर्ची वगैरह नहीं खानी चाहिए, गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, ताकि आपको समस्या नहीं होए। और यदि आप मंत्र जप भी करते हैं ना, तो भी आपने उस समय के अंदर में योग जरूर करना चाहिए, योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। और ये तो ध्यान साधना है। और ध्यान साधना के अंदर आप जितनी, जो मैं ध्यान साधना की जानकारी दे रहा हूँ, आप जितनी ध्यान साधना को तरीके से करोगे, क्योंकि ध्यान साधना के माध्यम से हमारा क्या, हमारे को शक्ति कैसे मिलती है, पूरी जानकारी आगे मैं दूंगा इसकी लास्ट में। सबसे पहले हमने माँ भगवती की मंत्र की साधना बता रहा हूँ, माँ दुर्गा के मंत्र की साधना जो बता रहा हूँ अभी। तो माँ दुर्गा के मंत्र की साधना के लिए आपने सबसे पहले माँ भगवती की पंचोपचार पूजन करना है। और माँ दुर्गा की हम मंत्र की साधना करते हैं तो साथ में हनुमान जी और भैरव जी को भी भोग अवश्य लगाएं। ध्यान रखना इसमें, जो हम नवरात्रों में पूजन करते हैं, कलश स्थापन भी कर सकते हैं, इसमें आप कलश स्थापन करना चाहिए यदि हम साधना करते हैं विशेष मनोकामना के लिए भी। जौ वगैरह जैसे बोते हैं, जौएं वगैरह बोने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ कलश स्थापन करके ही आपका काम हो सकता है, जौ वगैरह की बोने की आवश्यकता नहीं होती इसमें गुप्त नवरात्रि के अंदर में। अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप आप जला सकते हैं नवरात्रि के लिए, इतने आप साधना करें। और इसमें साधना कैसे होती है, सबसे पहले आपने पंचोपचार माँ भगवती का, बालाजी में हनुमान जी का और भैरव जी का पूजन करना है। उसके बाद भोग लगा करके भगवती को संकल्प लेना है, आपने हाथ में जल लेकर के अपना नाम अपना गोत्र बोलना। उस दिन तिथि क्या है, पहला नवरात्र है, दूसरा नवरात्र है, उस दिन वार क्या है, शनिवार है, सोमवार है, मंगलवार, जो भी वार हो वो बोल करके माँ भगवती मेरी ये मनोकामना, आपने मनोकामना बोलनी है। या फिर आपने शक्ति पाना चाहते हो, हम आपकी शरीर पर आपकी शक्ति पाना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से, साथ में ये भी बोलना ध्यान साधना के माध्यम से। और उसमें आपने, गिनती तो आपकी हो नहीं पाएगी ध्यान में, आप उसके अंदर में भी जितना भी समय में ध्यान रखूँ, आप उसका टाइम बांध लो। आपने आधा घंटा ध्यान लगाना है, 1 घंटा लगाना है, 1.25 घंटा करना है, पौना नहीं करना। आपने ध्यान रखना, आधा घंटा करना है फिर, या 1 घंटा करना, 1.25 घंटा करना है, 1.5 कर सकते हो, 1.25 नहीं कर सकते, पौना नहीं कर सकते, लेकिन पौने में नहीं घंटा करना टाइम कोई भी आपने। उसके बाद में आप पूरा ध्यान आपका पूरा हो गया। और ध्यान साधना की इससे पहले आप ध्यान रखें कि चाय पानी का प्रयोग कम करें, क्योंकि बार बार आपको बाथरूम की दिक्कत हो सकती है, इसलिए चाय और पानी घंटे 2 घंटे पहले कम ही पीने की कोशिश करें, ताकि आपकी साधना बार बार उठना ना पड़े, भंग ना हो। और उसके अंदर ऐसे ही आपकी जैसे आधा घंटा साधना कर ले, उसमें जल लेकर हाथ में भगवती जितने भी मैंने ध्यान के माध्यम से जप किया है, संकल्प लेकर हाथ में, वो आपको ही अर्पण हो। मुझे जो मेरी मनोकामना है, मैं साधना के लिए आपकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाए, आपकी कृपा हो जाए, आपकी शरणागत हूँ, उसको अर्पण कर दो भगवती को। ठीक है। और लास्ट में आपने माँ भगवती को नारियल चुनरी श्रृंगार माँ भगवती का पूरा चढ़ाना है, हवन करना है। या तो हवन से पहले भी आप चढ़ा के आ सकते हो, या हवन करने के बाद भी। और साथ में हनुमान जी का लंगोट भी अवश्य दें साधना के माध्यम, क्योंकि साधना ध्यान के माध्यम से जितनी हनुमान जी के साथ में हम साधना करते हैं, वो हमारी सफलता हो जाती है। और भैरवनाथ को ही भोग दे। लास्ट में आपने हवन करके कंजकों को भोग अवश्य खिलाना है। 3 कंजकों को दो, 5 को दो, 7 को दो, 9 को दो, वो आपकी श्रद्धा। और दक्षिणा भी आपने कंजकों को देनी है, और कंजकों से आशीर्वाद लेना है ध्यान साधना से। और ध्यान ऐसे करना हमने, जब हम पूरा ध्यान करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच का नियम रहना चाहिए। जैसे हमारे सामने सिर्फ माँ भगवती की ही छवि है, जो भी रूप आप देख रहे हो उसी रूप का ध्यान करना आपने। इस साधना माँ दुर्गा के इस मंत्र से आप अपनी कुल देवी की साधना भी कर सकते हो। ठीक है, कुल देवी के रूप में ध्यान करके उसकी साधना भी कर सकते हो आप। तो इससे आपको शक्ति शरीर में जल्दी एक्टिव होगी ध्यान साधना से। सबसे जो गहरा नियम है इसका, ध्यान साधना का, ध्यान से हमारे शरीर की आत्मा और परमात्मा का जो मेल होता है, उससे हमारे शरीर की
शक्ति जो एक्टिव होती है, जैसे हम भगवान सूर्य की साधना करते, अग्नि साधना करते, वायु की साधना करते, जल की साधना करते, तो ऐसे ही माँ भगवती की ध्यान साधना करोगे तो शक्ति आपको साक्षात मिलेगी। और मंत्र कौन सा करना आपने? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। अंदर ही अंदर ध्यान में करना मंत्र, अंदर ही अंदर। ठीक है, इसके लिए आप कोई, जैसे हम डेक चला लेते हैं लगातार, ये मंत्र बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई मंत्र हो तो वो चला के भी आप ध्यान साधना कर सकते हैं साथ में। जैसे हल्की आवाज़ में मंत्र भी साथ में रहता रहो और आपके अंदर से भी ये चीज़ मंत्र अंदर अंदर चलता रहे, उससे आपकी ध्यान साधना मजबूत होगी और उससे शक्ति जल्दी मिलेगी आपको। भगवती साक्षात कृपा करेगी ध्यान साधना, क्योंकि ये साधना मैंने की हुई है, ध्यान साधना का प्रयोग मैंने किए हुए हैं, ध्यान साधना के मेरे अनुभव हैं, तो इसलिए आप लोगों को साथ में ये ध्यान साधना के माध्यम में साझा कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, बताएगा क्या, कोई कुछ लोग करते ही नहीं, ये महात्मा लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, वो सीढ़ियाँ आपको भी मिल जाएंगी। कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछते रहते जी आपने कौन सी साधनाएं करके हैं, जैसे हम जल्दी जल्दी पूछा दे इसके, तो सब भगवती की कृपा है और भगवती की साक्षात कृपा होगी। तो इसलिए ध्यान साधनाएं आप लोगों ने करनी चाहिए। यदि वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। सभी को जय माता दी, सीताराम, नमो।